हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज एंड डोमेन के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज क्या होती है और इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है साइन एक्स। साइन एक्स का डोमेन क्या होता है? साइन एक्स के लिए ऑल पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। अब यहाँ पे ग्राफ से समझते हैं। देखिए यहाँ से साइन का ग्राफ स्टार्ट हुआ। अगर हम लोग ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं तो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जैसे ये पॉइंट हुआ तो यहाँ पे हम लोग ने फाइंड की वैल्यू 45 डिग्री की। तो 45 डिग्री की क्या हुई? 1/√2। उसके बाद ये एंगल आया, ये एंगल मान ये π/2 एंगल शो हो रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। दोबारा से जब हम लोग 135 के एंगल पे आए तो साइन 135 की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 135 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। ओके, तो साइन 180 वैल्यू हो गई 0। तो यहाँ पे ये देखिए कि ये पॉइंट्स बने तो इस पॉइंट से हम लोग इसको इस टाइप से कर्व में बना सकते हैं। ये कर्व बन गया। उसके बाद यही सेम वैल्यूज नीचे आएंगी बिकॉज पाई पाई के बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं 180 के बाद में 225 की वैल्यू, साइन 225 की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन 225 की वैल्यू आएगी 1/√2। ओके, यहाँ पे 3π/2 की वैल्यू क्या आएगी? -1। और यहाँ पे 325 315 की वैल्यू क्या आएगी? 315 की वैल्यू आएगी 350 315 डिग्री की वैल्यू आएगी -1/√2। और दोबारा जब यहाँ पे 2π पे जब वापस यहाँ पे ऊपर आएगा या वो कर्व पूरा होगा तो कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू? 0। तो यहाँ पे ये देखिए कहीं पे भी ये ब्रेक नहीं हुआ है, मतलब इसकी वैल्यूज लगातार हर जगह हर पॉइंट पे हम लोग को मिल गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, मतलब हर वैल्यू के लिए साइन की वैल्यू डिफाइन होगी। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन हो जाएगा आर। तो इसके जो जब इसने पूरा अपना कंप्लीट किया तो इसको क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे पीरियड। मतलब यहाँ से एक वापस यहाँ से स्टार्ट करने के वापस इस जगह पे आने में इसको कितना टाइम लगा? तो इससे पूरा टोटल लगा 2π, तो इसको बोलेंगे पीरियड। बिकॉज पीरियड होता क्या है? जब कोई भी फंक्शन एक कंप्लीट जब वापस वो रिपीट करता है। जैसे यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, वापस इसी तरह ये बनेगा और यहाँ पे भी क्या होगा, इस टाइप भी यहाँ बनेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ये रिपीट कब कर रहा है? तो ये रिपीट कर रहा है 2π पर, दोनों साइड पे 2π पर रिपीट कर रहा है। तो इसका पीरियड क्या हो गया? 2π। और रेंज क्या हुई? तो हाईएस्ट वैल्यू देखिए क्या है, इससे ये हाईएस्ट पीक क्या है? 1। और इधर लोएस्ट पीक -1। और क्लोज इंटरवल है बिकॉज ये दोनों के लिए डिफाइन है। तो इसका रेंज और डोमेन क्या हो गया? रेंज डोमेन हो गया आर फॉर ऑल रियल नंबर्स, रेंज हो गई -1, 1 एंड पीरियड क्या हो गया? 2π। चल अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग का है cos x। cos x भी हम लोग का साइन की तरह ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होता है। तो इसके लिए इसका डोमेन क्या हो गया? इसका डोमेन हो गया आर। तो इसको लिख सकते हैं -∞ टू इनफाइनाइट। ओके, उसके बाद बात आती है पीरियड की। पीरियड क्या होता है? तो इसका देखिए एक बार रेपिटेशन ये है, इसके बाद वापस से ये रिपीट वहीं से वहीं करेगा इस टाइप से। तो इसलिए इसका रेपिटेशन, ये भी एंगल्स क्या होगा? ये हो गया π/2, ये फुल पाई हो गया। इसके बाद ये दोबारा से क्या हो गया? π/2। तो इनको जब ऐड करेंगे तो हम लोग का पीरियड क्या आ जाएगा? 2π। उसके बाद बात आती है रेंज की। तो रेंज क्या होगा? देखिए हाईएस्ट पीक पे π/2, सॉरी हाईएस्ट इसकी रेंज क्या होगी? यहाँ पे ये ओरिजिन है, यहाँ ओरिजिन 0,0 है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू यहाँ होती है cos 0 की वैल्यू क्या होती है? cos 0 की वैल्यू होती है 1। ओके, उसके बाद
कॉस कॉस 90 की वैल्यू हो जाती है 0। उसके बाद कॉस पाई की वैल्यू, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। ओके, फिर कॉस 3 पाई/2 की वैल्यू क्या हो जाती है 0। उसी टाइप से कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पीक क्या हो गई 1 एंड लोएस्ट -1, तो इसकी रेंज क्या हो गई -1, 1। और क्लोज इंटरवल इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये दोनों पे डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट फंक्शन में मूव करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हम लोग का आता है tan। अब tan x की बात करते हैं। tan x हम लोग का डिफाइन होता है, सबसे पहले tan x के डोमेन की बात करते हैं। tan x के डोमेन की बात करते हैं तो tan x का डोमेन होता है फाइन फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट π/2 प्लस n पाई। अब ये क्यों लिखा जाता है π/2 प्लस n पाई। अब यहाँ देखिए, जब भी देखिए tan नॉर्मल से समझते हैं, एक इंटरवल से tan जीरो की वैल्यू होती है। tan जीरो की वैल्यू क्या होती है, tan जीरो की वैल्यू होती है 0। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं tan 90 की वैल्यू क्या होती है, तो tan 90 की वैल्यू होती है, अगर देखा जाए साइन अपॉन कॉस करके, साइन अपॉन कॉस होता है, तो साइन अपॉन कॉस करके इसकी वैल्यू क्या आती है 1/0। बिकॉज कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो इसलिए इसकी वैल्यू हो जाती है नॉट डिवाइन, मतलब इन्फिनाइट। तो यहाँ पे ग्राफ में इन्फिनाइट को ऊपर की तरफ शो करेंगे बिकॉज ये अपवर्ड मूव करेगा ना, या कॉस वन tan 180 की बात करेंगे तो ये डाउनवर्ड मूव करेगा। अब यहाँ पे देखिए tan माइनस पाई था, और यहाँ पे x इक्वल टू 3π/2। ओके, tan 3π/2 पे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेन, यहाँ पे ओरिजिन यहाँ पे है, तो इसकी हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे tan जीरो की वैल्यू क्या हो गई, tan जीरो की वैल्यू 0 हो गई। लेकिन जैसे ही हम लोग अपवर्ड की तरफ मूव किया, अब यहाँ पे अगर हम लोग tan 45 की वैल्यू देखते हैं तो tan 45 की वैल्यू क्या हो गई, tan 45 की वैल्यू हो गई 1। ओके, उसके बाद tan 90 की तरफ जैसे ही मूव किया तो ये अपवर्ड मूव करने लगा बिकॉज यहाँ पे इसकी वैल्यू इन्फिनाइट है, तो ये ग्राफ को किसी भी पॉइंट पे टच नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ग्राफ ब्रेक हो गया, तो इसलिए इसका इंटरवल क्या हो गया, इसका इसका पीरियड क्या हो गया, इसका पीरियड हो गया पाई। एंड रेंज क्या हो गई इसकी, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी -इनफिनाइट टू +इनफिनाइट। ओके, और ओपन इंटरवल है बिकॉज इसकी वैल्यूज डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये डिफाइंड नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं, जो है हम लोग का cot x। तो cot x की वैल्यू क्या होती है, अब cot x में देखिए, cot x को हम लोग लिखते हैं, cot x होता है 1 cot x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/tan x। अब tan x हो गया तो एक तरीके से इसकी वैल्यूज भी क्या है, एक tan की तरह ही होंगी। लेकिन इसमें क्या है, इसका डोमेन क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं इसके डोमेन की। तो डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई। अब n पाई क्यों, अब n पाई क्यों, इसलिए n पाई इसलिए क्योंकि कॉट, अगर कॉट पाई की वैल्यू बताई जाए, कॉट पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट पाई या कॉट जीरो की वैल्यू क्या होगी, कॉट जीरो की वैल्यू क्या होती है, कॉट जीरो की वैल्यू 1/tan x है। तो tan जीरो की वैल्यू क्या होती है, अगर tan जीरो की वैल्यू बताई जाए तो tan जीरो की वैल्यू होती है 0। तो 1/0 क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा इन्फिनाइट। इसी टाइप से कॉट पाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट। ओके, तो यहाँ पे इसीलिए ये नंबर्स नहीं लिए जाएंगे डोमेन में जिन पर इनकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती है। इसके बाद बात करते हैं पीरियड की। तो पीरियड tan x की तरह सेम रहेगा, इसका भी पीरियड क्या हो जाएगा पाई। ओके, उसके बाद रेंज, रेंज की बात करते हैं तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज tan x की तरह ही सेम रहेगी, -इनफिनाइट टू +इनफिनाइट। बस क्या चेंज होगा, बस इसका डोमेन चेंज होगा। डोमेन क्या हो जाएगा, और रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं sec x की। तो sec x के लिए क्या होता है, अब sec x के लिए सबसे पहले बात आती है डोमेन की, कि इसका डोमेन क्या होता है। तो डोमेन क्या होता है, अब सबसे पहले देखते हैं sec x की वैल्यू क्या होती है। sec x की वैल्यू होती है 1/cos x। ओके,
तो cos x, अब cos x डिफाइन का, cos x की वैल्यू अगर हम लोग बताते हैं, जैसे इसका पहले हम लोग लिखते हैं डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट पाई बाई टू प्लस एन पाई। तो इसका डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट पाई बाई टू प्लस एन पाई। अब ये क्यों हुआ ये समझ लीजिए, cos x की वैल्यू, cos x की वैल्यू मतलब cos, अगर cos जीरो की वैल्यू लिखेंगे, cos जीरो की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू, सॉरी, अगर cos 90 की वैल्यू लिखेंगे तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू आती है जीरो। तो यहाँ पे तो डिफाइन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए cos, यहाँ पे इस जगह पे जीरो पे डिफाइन नहीं हो रहा, तो इसलिए इंटरवल यहाँ पे ब्रेक हो रहा है इस टाइप से, बिकॉज यहाँ पे एक बार तो ये अपवर्ड मूव कर रहा है, एक बार ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो ये कंटिन्यूएशन में नहीं है। तो इसलिए इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी, रेंज इसकी हम लोग लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट टू माइनस वन क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल वन टू इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। ठीक है, इसकी रेंज ये हो गई, बिकॉज यहाँ पे ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे इसकी जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो नहीं होती है। ओके, उसके बाद में इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड भी हो जाएगा, अब यहाँ से देखिए यहाँ पे इस टाइप से पीरियड मूव कर रहा है, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई। ओके, इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का cos x। cosec x के लिए डोमेन होता है, cosec x का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एन पाई। ओके, अब एन पाई क्यों, बिकॉज साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, साइन अगर यहाँ पे देखें तो वन अपॉन साइन जीरो लिखेंगे, साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो वन अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। अगर यहाँ पे देखेंगे तो इस टाइप से हो जाएगा, तो यहाँ पे ये डिफाइन नहीं होगा, तो इसलिए इसमें वो सारी वैल्यू ली जाएंगी जिसमें ये डिफाइन हो रहा हो। ओके, उसके बाद पीरियड क्या होगा, पीरियड सेम एज सेक एक्स की तरह पीरियड हो जाएगा पाई, बिकॉज यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये पीरियड हो जाएगा। उसके बाद में इसके बाद इसकी रेंज क्या होगी, रेंज, इसके बाद इसकी रेंज हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये एन पाई के लिए डिफाइन हो नहीं रहा, तो इसलिए सेम एज सेक की तरह, सेक की तरह इसकी रेंज क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस वन क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल वन टू इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। ये इसकी रेंज हो जाएगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।